दिल्ली के जनकपुरी में पुलिस ने एक कारोबारी को 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ हिरासत में लिया है। चिटफंड का कारोबार करने वाले अनिल जैन के पास से 4 करोड़ 23 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। 50% कमीशन पर पुराने नोट बदले जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और कारोबारी अनिल जैन को धर दबोचा। अनिल जैन की कार से नोटों से भरे 6 बैग बरामद किए गए। पूछताछ के बाद फिलहाल आरोपी को आयकर विभाग की कस्टडी में रखा गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव के लिए 19 सदस्यों वाली चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। समिति में दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी के 15 सदस्यों के अलावा प्रदेश बीजेपी के 3 महासचिव और महिला मोर्चा के अध्यक्ष पूनम पराशर को भी शामिल किया गया है। चुनाव समिति ही एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एमसीडी चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली बीजेपी योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह दिल्ली में रैली करेंगे। जेडीयू उम्मीदवारों को जिताने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भी दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के गोविंदपुरी से बीजेपी पार्षद चंद्र प्रकाश कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। निर्दलीय चुनाव जीतने वाले चंद्र प्रकाश बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में सभी मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है, जिसका कई मौजूदा पार्षद विरोध कर चुके हैं। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टिकट बंटवारे में परिवारवाद का आरोप लगाया और युवा कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने की मांग की। दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी डिग्री के मामले में केजरीवाल सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को समन जारी किया है। तोमर के अलावा इस मामले में बिहार की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों समेत 13 लोगों को भी तलब किया गया है। तोमर पर इसी यूनिवर्सिटी से लॉ की फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 वर्षों के दौरान सांसदों और विधायकों के घरों में चोरी के 73 मामले दर्ज किए गए हैं। चोरी के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। एयर इंडिया ने एक बार फिर शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट रद्द कर दिया है। गायकवाड़ ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए आज सुबह का मुंबई से दिल्ली का टिकट बुक कराया था। एयर इंडिया के एक कर्मचारी से बदसलूकी के बाद कई एयरलाइंस ने गायकवाड़ का नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। कर्मचारी का कसूर बस इतना था कि उसने पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति को फोन पर बात करने से मना किया था। पिटाई की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के गणपत पाटिल नगर इलाके में एक इमारत की 16वीं मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से फ्लैट में रखे गैस सिलेंडर और एसी में ब्लास्ट हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।